गाइस, क्या आपने कभी श्रापित लैपटॉप के बारे में सुना है? पहले अगर नहीं सुना है तो आज की कहानी में आप जरूर सुनोगे, क्योंकि आज की कहानी में जो लैपटॉप है वो एक लैपटॉप नहीं बल्कि मौत का एक डरावना दरवाजा है। आज की कहानी है कबीर की। कबीर एक टेक सेवी लड़का था, नए गैजेट्स, नए एक्सपेरिमेंट्स का दीवाना। एक दिन वो लखनऊ के पुराने फ्ली मार्केट में गया, जहाँ चोरी के सामान सस्ते दामों में मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वो चीजें कहाँ से आई हैं, वो चीजें कैसी हैं, वो ठीक हैं या श्रापित, ये नहीं बताया जाता है बेचते वक्त। और इसीलिए कबीर इस चीज से अनजान था जो होने वाला था उसके साथ। जब वो उस मार्केट में जाता है तो वहाँ के एक कोने में उसकी नजर पड़ती है। वो देखता है एक पुराना धूल से भरा और पूरे लैपटॉप पर स्क्रैच लगे हुए हैं, ऐसा लैपटॉप पड़ा है। लैपटॉप के एजेस पर गहरे लाल धब्बे थे। क्या वो सिर्फ रंग था या कुछ और, वो तो स्टोरी में आगे पता चलेगा। लेकिन लैपटॉप को देखते ही कबीर काफ़ी कन्विंस हो गया, काफ़ी उसे अट्रैक्शन फील हुआ उस लैपटॉप की तरफ, जैसे वो लैपटॉप उसको बुला रहा है और उसी का है। बिना सोचे समझे कबीर उस लैपटॉप को वहाँ से खरीद लेता है और घर आकर जैसे ही वो उस लैपटॉप को ऑन करता है, स्क्रीन एकदम ब्लैक थी, लेकिन ब्लैक स्क्रीन पर सफ़ेद अक्षरों में लिखा था, हेलो कबीर। कबीर को समझ में नहीं आया कि उसने अपना नाम तो अभी फेच भी नहीं किया है लैपटॉप में, तो उसका नाम लैपटॉप को कैसे पता है। वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच होगा। पर तभी लैपटॉप के स्पीकर से एक आवाज़ आती है, कबीर मुझे छुड़ा लो। और इसके बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चालू हो जाता है। उस वीडियो में एक लड़की थी, एक लड़की जो अंधेरे में बैठी है, आंखों से खून की लहर बह रही थी और उसका चेहरा जले हुए मांस जैसा था। वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी, हेल्प मी। ये सारी चीजें देखने के बाद कबीर का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया, कोई भी बंद कर देता, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन बंद होने के बाद भी उस लड़की का रिफ्लेक्शन उसके सामने था। ये सारी चीजों से परेशान होकर कबीर अपने दोस्त रोहित को ये सारी चीजें बताता है। रोहित उसकी बात पे शुरू में तो बिलीव नहीं करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो उस लैपटॉप को पर्सनली एक्सपीरियंस करे। और जैसे ही रोहित उस लैपटॉप को छूता है, उसका हाथ जल जाता है, मानो उसने कोई गर्म लोहा छू लिया हो। और ऐसा एक्सपीरियंस करते ही रोहित कबीर को बोलता है, कबीर इस लैपटॉप से दूर रह, कुछ गड़बड़ है इसमें। लेकिन उल्टा होता है। कबीर उस वक्त तो बोल देता है कि हाँ भाई मैं देखता हूँ, मैं इसको फेंक दूंगा। लेकिन शाम को उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। होता है ना कि जो चीज़ मना की जाती है अक्सर इंसान वही करता है। रात को कबीर फिर से उस लैपटॉप को ओपन करता है और इस बार जैसे ही स्क्रीन ओपन होती है, स्क्रीन में आ रही लड़की कबीर की आंखों में आंखें डालकर एक स्टेटमेंट पास करती है। वो बोलती है कि मुझे भी यहाँ से निकाल दो वरना तुम भी जल जाओगे। उसके बाद स्क्रीन पर एक पुराने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखाई देती है और उसमें लिखा था, 18 साल की रिया हॉस्टल के कमरे में जलकर मर गई। उसके बाद कबीर उस क्लिपिंग को पूरा पढ़ता है और उसकी कहानी कुछ ऐसी थी। एक समय था जब रिया एक इंटेलिजेंट लड़की हुआ करती थी, लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो शाय भी थी, काफी शर्माती थी। वो अपने सपने लेकर हॉस्टल में पढ़ने आई थी। क्योंकि वो काफी सीधी थी तो उसके साथ वाली लड़कियां बहुत मजाक उड़ाती थी, छोटी छोटी बातों में बुली करती रहती थी, उसे परेशान करती रहती थी, बेसिकली काइंड ऑफ रैगिंग। और एक रात उसे मजाक के नाम पर हॉस्टल के रूम में बंद कर दिया गया। सारी लाइट्स ऑफ कर दी गई, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई और रूम में सिर्फ एक मोमबत्ती जला दी गई ताकि रिया बहुत डर जाए। लेकिन वो मोमबत्ती अनफॉर्चुनेटली पर्दे पर गिर जाती है और पूरे रूम में आग लग जाती है। जब आग सुलग रही थी तो रिया काफ़ी हेल्प मांग रही थी, काफ़ी कस कस के दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन वो सारी ही लड़कियां जिन्होंने ये करतूत की थी वो बोल रही थी कि मजाक कर रही है, वो उसे रहने दो, उसकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब तक बाहर आग के बारे में पता चलता, उस रूम के अंदर रिया की घुट घुट कर मृत्यु हो गई। रिया के मरने के बाद उसकी चीखें उस हॉस्टल की दीवारों में कैद हो गई। जब रिया मरी तो उसके पेरेंट्स ने उसकी सारी ही चीज़ें जला दी, लेकिन वो लैपटॉप है जो बच गया जलने से। उसके बाद जब उसके रूम को रेनोवेट किया जा रहा था तो वहाँ लेबर्स को वो लैपटॉप मिला। उस लैपटॉप को लोगों ने इस फ्ली मार्केट में बेचा और यहीं से कबीर उसे अपने घर लाया। और माना जाता है कि उस लैपटॉप में रिया की आत्मा कैद हो चुकी थी। जब कबीर इस क्लिपिंग को पूरे तरीके से पढ़ लेता है तो स्क्रीन पर एक और वाइट मैसेज अपीयर होता है और उसमें लिखा होता है, वेलकम टू हेल। कबीर समझ जाता है कि एक भटकती हुई शैतान आत्मा है। इससे पहले कि कबीर अपनी चेयर से उठकर वहाँ से भागता, लैपटॉप के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कबीर के शरीर को जलाते हुए उस लैपटॉप के अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो लैपटॉप बंद हो जाता है। अगली सुबह जब पुलिस आती है तो उस रूम में कोई भी नहीं था, लेकिन जब लैपटॉप खोला गया तो उस पर एक वॉल पेपर लगा हुआ था जिसमें लिखा था, नेक्स्ट कौन होगा। गाइस, ये कहानी हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी थी एंड आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ वो तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एक चीज़ है जो बहुत ध्यान देने वाली है।
ये बुलिंग, किसी को तंग करना स्कूल कॉलेज हर जगह होता है, ऑफिसेज में भी होता है। और इसके रिपरकशंस, इसकी जो एंड रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि ये इंसान को डिप्रेस्ड, लोनली एंड इनफैक्ट काफ़ी हद तक तो सुसाइडल थॉट से भी भर देता है। तो अगर आप इस तरीके का किसी के साथ भी करते हो तो प्लीज़ स्टॉप दिस। और अगर आप किसी को करते हुए देखते भी हो तो प्लीज़ स्टॉप दिस। इसका कंप्लेन करो आप और इसको रुकवाओ, क्योंकि ये किसी के साथ भी होना अच्छा नहीं है। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक है या आपके कोई सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।